हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बैंक निफ्टी की एक और एनालिसिस वीडियो में। और बात करने वाले हैं कि मंडे को मार्केट किस तरह रह सकता है और किस तरह मार्केट में हमें वर्क करना है, क्या इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे, कौन सा एरिया रहेगा जहां से हमें बाय करना है, कौन सा सेलिंग जोन है। तो इस सभी चीज़ों में बात करने वाले हैं। तो अब हम आ गए हैं चार्ट पर बात करता हूं। अगर हम इसको बड़े टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो यहाँ से देखिए, पहले लास्ट लगातार कंटिन्यूस 3 से 4 वीक बैंक निफ्टी नीचे गिरा और नीचे उसने एक छोटा डॉजी फॉर्म किया। डॉजी फॉर्म होने का, क्योंकि डॉजी सबको पता है कि डॉजी फॉर्म होने का मतलब ट्रेंड रिवर्सल का एक संकेत होता है। तो जैसे इसने डॉजी फॉर्म किया, यहाँ से लगातार 4 वीक ये अभी लगातार अप ट्रेंड में है। और अब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ डाउन साइड में आएगा, रिट्रेस करेगा मार्केट। क्योंकि आप हमेशा मार्केट, आपको पता है कि कभी भी एक डायरेक्शन में नहीं जाता है मार्केट। पहले जैसे यहाँ से पहले मैं अगर मार्केट की बात करूं तो पहले मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे मार्केट पहले ऊपर की साइड गया, मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड गया, फिर मार्केट ने रिट्रेस किया और यहाँ से दोबारा से ऊपर की साइड गया। तो सिम इसी तरीके से अब मार्केट ऊपर, जैसे अभी मार्केट ऊपर की साइड गया तो अब कहीं ना कहीं इसको रिट्रेस करके ये नीचे आएगा। और इसका संकेत हमें कहाँ मिल रहा है, अगर आप इसको डेली टाइम फ्रेम में मैं बात करूं तो यहाँ पे इसने एक डॉजी बनाया है, जिसकी वजह से मैंने एक पुट साइड का ट्रेड भी मैं लेके गया हूँ। एक पुट साइड का मैंने एक ट्रेड लिया हुआ ऑलरेडी। तो आप देखेंगे यहाँ पे डॉजी फॉर्म हुआ है। अगर मैं वीकली कैंडल देखता हूँ तो वीकली कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नजर आ रही है। बट कहीं ना कहीं, क्योंकि आप ये भी देखो कि लगातार 4 वीक से अगर बैंक निफ्टी अप ट्रेंड में है तो कहीं ना कहीं या तो यहाँ पे ये रुकेगा और या नहीं तो ये रिट्रेस करेगा। तो हमारे लिए कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा जहां से हम इसमें सेलिंग देख सकते हैं, बाइंग देख सकते हैं और कहां तक मार्केट आ सकता है। अगर मैं सबसे पहले बात करूं मार्केट में करंट सिनेरियो से ही बात करूं कि मार्केट देखिए, अगर मैं इसी जो लास्ट लो लगाया यहां से अगर मैं एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेता हूं तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारे पास निकल के आ रहा है इसका 50% का, वो आ रहा है अपना 44,950 का, यानी 45,000 मैं राउंड फिगर में मान लेता हूँ, 45,000 का ये आ रहा है। और यहाँ से अगर मैं 45,000 की बात करूँ तो अप्रोक्सीमेटली 1200 पॉइंट के आसपास का रिट्रेसमेंट हो जाता है। एक अच्छा एक रिट्रेसमेंट रहेगा। तो हम पहले यहाँ तक इसको रिट्रेस करने देंगे, हम ये ट्राई करेंगे पहले यहाँ तक मार्केट आएगा और यहाँ पे इस जोन में आके, इस जोन के आसपास आके ये क्या कैंडल फॉर्म करता है, कौन सा प्राइस एक्शन फॉर्म करता है। अगर यहाँ से कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन फॉर्म करता है तो हम यहाँ से दोबारा से अपना पॉजिटिव एक सी साइड के लिए ट्रेड यहाँ से हम इनिशिएट कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट ऊपर गया और यहाँ से जैसे नीचे आएगा 45,000 के आसपास, इस पॉइंट पे अगर कुछ हमें यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाता है तो हम ऊपर की तरफ ट्रेड ले सकते हैं सी साइड में। और क्योंकि जैसे मैंने बताया कि लगातार 4 वीक से ये ऊपर की अप ट्रेंड में रहा है और अप ट्रेंड होने के बाद अब इसमें कहीं ना कहीं एक हल्का या तो यहाँ पे रुकेगा या तो ये डाउन साइड आएगा। हो सकता है कि मेरा एनालिसिस गलत भी हो दोस्तों, परंतु मेरे को पर्सनली जो मेरे को लग रहा है वो मेरे को जो लग रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं इसकी डे कैंडल की अगर मैं बात करूँ, डे कैंडल में अगर मैं बात करूँ तो डे कैंडल में एक डॉजी फॉर्म हुआ है, जिसको देख के मैंने एक ट्रेड भी इनिशिएट किया हुआ है अपना पुट साइड का, जैसे मैंने आपको भी बताया है। अब अगर यहाँ से हमें क्या देखना है मंडे को कि किस तरीके से हमें काम करना है, सबसे पहले मंडे को हमें देखना है कि डॉजी जो फॉर्म हुआ है अगर ये इसका लो ब्रेक करता है तो आपने इसमें जो आप जैसे इसका लो ब्रेक करेगा, जो लेवल आ रहा है 46,018 का, यानी 46,000 के नीचे जैसे ही ये बैंक निफ्टी ट्रैवल करता है आपको एक पी साइड की पोजीशन एक बना लेनी है। अब ऑब्वियस सी बात है कि ये मैं अगर बात करूं, अगर जैसी, क्योंकि जैसे आपको पता ही है मैं 46,000 के नीचे ट्रेड लेने के लिए क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, इसका रीजन है क्योंकि मैंने पहले भी बताया था जो हमारा जो प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का लो, ये बहुत अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। तो जैसे ही मैं बात करूं, ये प्रीवियस डे का जो लो ब्रेक करेगा जो कि 46,000 का है, इसको जैसे ही ब्रेक करेगा तो एक अच्छी सेलिंग हमें देखने को आ सकती है। हमें कैसे कर उस पर ट्रेड करना है मैं वो बता रहा हूँ। हम इस पे ट्रेड कैसे कर सकते हैं मैं उस बारे में बता रहा हूँ, ताकि आपको बिल्कुल भी लॉस नहीं होगा। जिस चीज में बहुत लगा लॉस होगा भी तो बहुत छोटा होगा। आपने 46,000 पे एक सबसे पहले 47 लेवल पे एक अपना लाइन खींच ली, यहाँ पे एक आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ली और यहाँ पे जैसे 46,000 के नीचे ट्रेवल करना लगेगा 5, 7, 10 पॉइंट नीचे, जैसे कैंडल क्लोज हुआ और नीचे क्लोज होने के बाद हमें क्या करना है कि हमें वेट करना है। जैसे ही नीचे क्लोज होगा, क्लोज होने के बाद अपने को एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में 46,000 के मान लेते हैं, 46,000 के आसपास आपने जैसे नीचे आने लगा आपने यहाँ से सेल की पोजीशन क्रिएट करी और 15-20 पॉइंट
का आपने एक स्टॉप लॉस लेके और इस पे वेट करना है। और जैसे ही आप देखेंगे जैसे ही ये 46,000 के नीचे जाएगा तो ये एक ऑप्शन है, तो सीधा नीचे चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। और अगर अच्छा जिससे मैं अच्छे पॉइंट मिल सकते हैं। और आप बात करूं दोस्तों, तो जैसे ही 46,000 ब्रेक करेगा, 46,000 जैसे ही ब्रेक करेगा, हमें क्या ध्यान देना है कि सबसे पहले हमें यहाँ से एक पुट साइड में अपना एक कॉल लेना है। और एक जैसे आप पुट साइड में अपना सेलिंग करेंगे तो एक छोटा 15 से 20 पॉइंट का आपको एक यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके रखना है। अब इसमें दो चीजें हो सकती हैं, या तो बैंक निफ्टी सीधा नीचे की तरफ ड्रैग हो जाएगा, तो आपको ऑटोमेटिकली अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशो के अकॉर्डिंग अपना आपको ध्यान देना है कि कितना आपका रिस्क और रिवॉर्ड के हिसाब से आपको अपना स्टॉप लॉस ट्रायल करते हुए आना है। दूसरा एक क्या सिनेरियो हो सकता है कि मान लेते हैं 46,000 इस लाइन से 46,000 लाइन से मार्केट नीचे आया और नीचे आने के बाद एकदम ऊपर ही साइड चला गया, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ज्यादा नहीं 15-20 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस लेके रखना है। जैसे ही ऊपर निकलेगा तो आपको स्टॉप लॉस उसका ले लेना है। अगेन मार्केट क्या करेगा, दोबारा से नीचे की साइड आएगा तो दोबारा से आपको एक यहाँ पे एक एंट्री इनिशिएट करना है सेम 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ में। और इस टाइम पे वो आपको अच्छे पॉइंट्स देके जाएगा, इसको ब्रेक करता है। क्योंकि जनरली मार्केट में ऐसा होता है, बाजार में आपने देखा होगा, जैसे ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट अगर वो ब्रेक करता है तो ब्रेक करने के बाद आपको 10 में से 1 या 2 बार ऐसा होता है कि वो रिट्रेस नहीं करेगा और सीधा नीचे ड्रैग होता चला जाएगा और इसमें बहुत अच्छे पॉइंट मिलते हैं। बट 10 में से 5 से 6 बार ऐसा होता है कि जिसमें हमें मार्केट हमेशा पहले नीचे जाएगा, फिर ऊपर साइड जाएगा और फिर डाउन साइड आता है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये इसलिए भी है, इसलिए बोल रहा हूँ कि छोटा सा स्टॉप लॉस लेके आपको 2 से, अगर ये मान लेते सेकंड टाइम भी ऊपर ही साइड निकल जाता है, दोबारा आप स्टॉप लॉस ले सकते हो यहाँ पे। और दोबारा अगेन जब ये 46,000 को ब्रेक करता है तो यहाँ पे 15-20 पॉइंट का आपको स्टॉप लॉस लेना है। थर्ड टाइम आपका एंट्री करोगे तो आपको बहुत अच्छे पॉइंट आपने यहाँ पे मिलेंगे। अगर मान लेता हूँ अगर आप इस तरीके से काम करते हैं तो आपका अगर 2 बार भी अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपको 40 पॉइंट जाएंगे। बट अगर यहाँ से जैसे ही नीचे की तरफ आएगा तो आपको बहुत अच्छे पॉइंट्स आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। तो फिर हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल कौन कौन से रहेंगे, इसके बाद जैसे हम 46,000 को ब्रेक कर देता है तो उसके बाद मैं बात करता हूं दोस्तों। सबसे पहले हमारे पास जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो है 45,902 का, यहाँ पे मार्केट आएगा। उसके बाद अगेन नीचे यहाँ से जैसे ड्रैग होगा तो 45,661 का हमारे पास दूसरा ऑप्शन है। और आप देख रहे हैं ये दोनों ऑप्शन भी इसलिए कि यहाँ पे हर किसी जोन पे मार्केट ने एक कंसोलिडेशन भी किया था, और कंसोलिडेशन वाले जोन को जैसे ये अच्छा सपोर्ट है हमारे पास अभी, जैसे इसको ब्रेक करेगा तो दूसरा हमारे पास छोटा सा जो जोन आता है वो ये वाला जोन है 45,661 वाला। ये जोन का हमारे पास टारगेट होगा। तो इस तरीके से मैं काम करने वाला हूँ। अब मान जैसे कि अभी आप देखेंगे तो ग्लोबल मार्केट के हिसाब से हम गैप डाउन होने वाले हैं, बट फिर भी अगर मान लेते हैं मार्केट फ्लैट जैसे ओपन हुआ या हल्का गैप अप भी अगर ओपन हो जाता है तो उसके बेसिस पे हमें क्या करना है, सबसे पहले जो हमारा जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा 46,530 का रहेगा। क्योंकि 46,500 ऑटोमेटिकली एक रेजिस्टेंस एक लेवल है जो जिस पे रेजिस्टेंस होता ही होता है। और जैसे ये 30 पॉइंट्स ऊपर जाएगा तो यहाँ से आगे, इसलिए इसका रेजिस्टेंस 46,530 इसलिए है क्योंकि 30 पॉइंट मार्केट अगर जैसे प्रेशर के साथ ऊपर निकलेगा तो 30 पॉइंट ऊपर जा सकता है, बट यहाँ से दोबारा रिट्रेस होकर नीचे आएगा। और जैसे मैंने बताया दोस्तों, सबसे पहले यहाँ से अगर नीचे आएगा तो जैसे ही ये 46,000 को ब्रेक करेगा, यहाँ से आप अपना सेलिंग के साइड में अच्छी पोजीशन आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम काम करेंगे दोस्तों। दूसरा, आप अगर हमारे अभी तक फ्री टेलीग्राम चैनल पे आपने अगर ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मेरे जो व्यू होते हैं पर्सनल, मैं जो ट्रेड लेता हूँ मैं सारे शेयर करता हूँ। और बात करूँ फ्राइडे को बहुत अच्छे ट्रेड हमने फाइंड किए थे और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट वहाँ पे हमने अर्न किया था। तो आप भी इसी फ्री टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर दी वॉचिंग वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच दोस्तों।